Good morning, dear student. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today we are going to discuss about the timber. It is another construction material, timber which is obtained from the trees. Now we will discuss about the classified of the timber. First one, standing timber. A tree that yield good wood for construction is called the standing timber. या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द टिम्बर विच प्रेजेंट इन लिविंग ट्री, द टिम्बर विच प्रेजेंट इन लिविंग ट्रीज इज कॉल्ड द स्टैंडिंग टिम्बर. द लिविंग ट्रीज मीन्स स्टैंडिंग टिम्बर, मतलब कि जो ट्री आपका खड़ा है सही है एक प्रकार से, वो क्या रहेगा, स्टैंडिंग टिम्बर. उसके बाद है हमारे पास रफ टिम्बर. रफ टिम्बर में आप क्या करते हो कि आफ्टर felling a tree, its branches are cut and its stem is roughly converted into pieces of stable length so that it can be transported to timber yard. This form of timber is known as the rough timber. क्लियर, नाम से ही जैसे हो रहा है रफ टिम्बर. रफ में क्या रहेगा कि जब आपका ट्री गिर जाता, फेल हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, इसकी ब्रांचेज को कट करते हो, इसके स्टेम को कट करते हो, रफली उसको पीसेज में कट कर लेते हो ताकि आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सको इजीली जहाँ पे जो टिम्बर यार्ड है वहाँ तक. दिस फॉर्म ऑफ टिम्बर इज नोन एज द रफ टिम्बर. फिर है हमारे पास बाय साविंग रफ टिम्बर. जब आप सा यूज करते हो यानी कटिंग टूल यूज करते हो, तो रफ टिम्बर को आपने कन्वर्टेड किया इनटू द वेरियस कमर्शियल साइज लाइक प्लैंक, बैटन, पोस्ट, बीम एक्सेट्रा. सच फॉर्म ऑफ टिम्बर इज नोन एज कन्वर्टेड टिम्बर. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर हमने किए. फर्स्ट हमने किया स्टैंडिंग टिम्बर. स्टैंडिंग टिम्बर जो आपका लिविंग ट्री है दैट इज़ द नोन एज द स्टैंडिंग टिम्बर. रफ टिम्बर क्या करते हैं, जब आप ट्री को पीसेज में कट करते हो फॉर इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, द फॉर्म ऑफ टिम्बर इज नोन एज द रफ टिम्बर. दोबारा फिर आप जब आप कटिंग टूल यूज करते हो और उसको एक कमर्शियल साइज में आप उसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, जैसे बैटन फॉर्म हो गया, फिर प्लैंक फॉर्म हो गया, तो ये रहेगा आपके पास कन्वर्टेड टिम्बर. क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट के बारे में. देखो, नॉर्मली अगर सिंपल सी बात, अगर इसके सोर्स के बारे में पूछा जाए, सोर्स ऑफ टिम्बर, तो ये कहाँ से रहेगा, आपके पास ट्री से अवेलेबल रहेगा. द टिम्बर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ट्री. तो डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं नेचर में, और उनकी ग्रोथ होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वेरियस कंडीशन उनकी रहती है, तो उसके बेस पर हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं. मेन जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, ट्री रहेगा. उसके बाद अगर हम इसके पार्ट की बात करें, पार्ट कह लो, पार्ट ऑफ टिम्बर, ट्री, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, या फिर ट्री, तो देयर आर द 3 पार्ट. फर्स्ट वन, सबसे नीचे वाला पार्ट, नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे वाला रहेगा रूट सिस्टम, सेकंड रहेगा ट्रंक, और थर्ड रहेगा हमारे पास क्राउन. जो ज़मीन के अंदर होता है दैट इज़ द रूट, जो ज़मीन के ऊपर होता है वो ट्रंक रहेगा जिसको आप तना बोलते हो, और सबसे ऊपर रहेगा क्राउन जहाँ पर आपकी ब्रांचेज और लीव्स रहते हैं. ठीक है, उस एरिया को हम बोलेंगे क्राउन. फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर में. द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास मोड ऑफ ग्रोथ. ठीक है, उसका ग्रोथ कैसा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, ग्रेडिंग और अवेलेबिलिटी. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन हैं. जैसे मोड ऑफ ग्रोथ पर इन्होंने हमें 2 दिए हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोजीनियस और सेकंड होता है एंडोजीनियस. ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.